विल मूव। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट ड्रिल 1। ड्रिल 1 से मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 ड्रिल 1 कंप्लीट। नेक्स्ट ड्रिल 2। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7। यस बेटा, यस मृगा। ड्रिल 2 क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है। 6 में मृगा आपका आवाज बहुत कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। ड्रिल 2 क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो क्या लिखा है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6। तो रेशनलाइज कर दो पहले आप, सिंप्लीफाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 16 अपॉन अंडर रूट प्लस समथिंग, और ये वाली चीज फैक्टराइज हो जाएगी x माइनस 2 एक्स माइनस 3 में। ठीक है ना। ऊपर अगर आप देखोगे तो क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बन रहा है, नीचे x माइनस 2 एक्स माइनस 3 और एक स्क्वायर रूट का टर्म बच रहा है ये वाला। x अप्रोचेस टू 3 तो एक कॉमन फैक्टर कट जाएगा x प्लस 3 वाला। अब 3 आप डाल दोगे तो ये वाला तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 9 प्लस 7 16, 16 का रूट 4, 4 प्लस 4 8, 3/4 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई गेस फिफ्थ क्लियर है। ओके नेक्स्ट 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सर 13 14 देख लेते हैं। 13 में क्या लिखा है, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1। तो पता चला लिमिट एक्स अगर 1 पे अप्रोच कर रही है तो ये 3 है ना, तो सबको एक 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 दे दो। इसको एक दे दिया, इसको एक दे दिया, इसको एक दे दिया। क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 1, अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस एक्स रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1। ये वाली वैल्यू अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, सब में से क्या निकलेगा, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 निकलेगा सारों में। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो 3 पे जा रही है, तो सारों में से 3 3 3 बाहर आ जाएगा, 1/3 बाहर आ जाएगा। तो बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इस एक्सप्रेशन को क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 1/2 3/2। ठीक है, बस कर लोगे ना, अब तो काम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सर ये वाला कैसे करें, वो लास्ट स्टेप कौन सा वाला, लास्ट स्टेप लास्ट टाइम मतलब क्या नहीं पता चला आपको, क्या लगा गलत है। सर ये 1/3 प्लस 1/2 प्लस 3/2 एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए एन ए रेज टू एन माइनस 1। हाँ सर, नेक्स्ट 14 में डाउट है, हाँ सर 14 देख लेते हैं। 14 में क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर एन होल रेज टू स्क्वायर। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पे क्या आंसर दे देगा, 2 दे देगा। क्या दे देगा, 2। नेक्स्ट 1 माइनस एक्स क्यूब अगर होता तो आंसर 3 देता, जो किसके बाद होगा, ठीक है ना। 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स होता, आंसर क्या मिलता, 4 मिलता। तो आप एक काम कर लो ना, इसको एक देखते जाओ, बहुत ध्यान से समझना। इसको एक 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड किया, इसको सबको डिवाइड कर दिया एक 1 माइनस एक्स के साथ, तो टोटल कितने 1 माइनस एक्स चाहिए होंगे, 1 माइनस एक्स के पावर 2n चाहिए होगा सारों को डिवीजन करने के लिए। वैसे ही अगर आप देखो तो 1 माइनस एक्स 2 बार प्रेजेंट है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 बार प्रेजेंट है, 1 माइनस एक्स क्यूब 2 बार है, 1 माइनस एक्स की पावर n 2 बार है, तो सबको 2 बार है, तो यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स की पावर 2n लगेगा। क्यों, 1 माइनस एक्स की पावर n तक के लिए n लगेंगे एक बार, वापस से n लगेंगे 2 बार।
ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन ऊपर वाला भी क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा आपके पास 1 2 3 से लेके 2n तक, नीचे क्या हो जाएगा 1 2 3 से लेके n तक और इसका स्क्वायर। तो ये लिखा है 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। और वो वापस एंड तक इसको सिंप्लीफाई कर लेना कैसा है। तो वो आपने बोला ना वापस एंड तक, वापस क्या करें, फिर वापस एंड तक आपने बोला ना। हाँ n तक लिखा ना, n 2 बार है लेकिन ना, ये पावर 2 बार है ना, स्क्वायर है मतलब 2 2 है ना सब, इसीलिए n फैक्टोरियल 2 बार आ जाएगा ना। नेक्स्ट 15 हाँ 16 तो 17 17 17 में क्या लिखा है, 17 में लिखा है 4 रूट 2 माइनस सर 15 और 16 भी बाद में देख लेना एक बार। 15 और 16 बाद में क्यों भाई, पहले ही देख लेते हैं तुम्हारा, 15 पहले देख लेते हैं। 15 में क्या लिखा है, क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 1, एक्स प्लस 1 को टी ले लो आप, एक्स को क्या लिख सकते हो टी माइनस 1 लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8 माइनस टी माइनस 2 अपॉन टी लिमिट टी अप्रोचेस टू 0, क्या हो जाएगा 8 माइनस टी की पावर 1/3 माइनस 2 बाई टी, सही है ना। यस यस सर। एक्सपांशन लगा दोगे। नेक्स्ट 16 क्या लिखा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस 1 माइनस 2x की पावर 1/4 बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। कोई बात नहीं, ठीक है ना, सेम एक्सपांशन लगा दो आप, खत्म। 1 प्लस एन एक्स का फॉर्म पढ़ लोगे ना। यस सर एक मिनट थोड़ा स्क्रॉल अप करो ना, लिखना बाकी है। लिख लो, सारे के सारे लिखते जाओ। यस सर इसमें 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो एलएच रूल से कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यू कैन एलएच रूल से कर सकते हैं। सर डन। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं इसको बता, 17th में आ जाते हैं। 17th क्या लिखा देखो, 4 रूट 2 माइनस ऑफ कॉस प्लस साइन की पावर 5 अपॉन 1 माइनस साइन 2x लिखा है ना। कॉस प्लस साइन को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो रूट 2 की पावर 5 लिखा है ना, माइनस कॉस प्लस साइन को क्या लिख सकते हो रूट 2 साइन ऑफ एक्स प्लस 5/4 लिख सकते हो, है ना, और पावर में 5 आ जाएगा अपॉन 1 माइनस साइन 2x आ गया, सही है। सर ये कैसे लिखा? बेटा इसको लिखते हैं ना अपन cos x प्लस साइन x को क्या लिखते हैं 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, हाँ सर। हाँ तो ये हो जाएगा cos ऑफ 5/4, ये हो जाएगा साइन 5/4 साइन x प्लस 5/4 हो जाएगा, है ना। √2 का पावर 5 बाहर आ जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ x प्लस 5/4 की पावर 5 लिखा हुआ है ना, ये लिखा है अपॉन ये क्या लिखा है 1 माइनस साइन ऑफ 2x लिखा है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, लिमिट क्या लिखा हुआ है x अप्रोचेस टू π/4 लिखा है ना, x अप्रोचेस टू π/4 पे π/2 पे अप्रोच करेगा। एक काम कर लेता हूँ ना, x को लिख देता हूँ π/4 प्लस टी, क्वेश्चन हो जाएगा रूट ऑफ 2 पावर 5 1 माइनस साइन ऑफ 5t, ओके, अपॉन x को लिख दिया π/4 प्लस टी, 1 माइनस क्या हो जाएगा ये वाला cos ऑफ t हो जाएगा, cos ऑफ 2t हो जाएगा 1 माइनस cos 2t, सर सही है। ये x को क्या लिया है? π/4 प्लस टी लिया ना, सर वो उधर सर π/4 प्लस t लिया तो वो ब्रैकेट में cos नहीं हो जाएगा माइनस cos 2x क्या हो जाएगा
पाई बाई 2 प्लस 2t हो जाएगा ना, साइन 2x क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस की जगह हमने ब्रैकेट में पाई बाय x की जगह लिख दिया पाई बाई 4 प्लस t। फिर ऊपर वाले ब्रैकेट सर लेकिन x की जगह पाई बाय 4 प्लस t लिखेंगे तो वो t कैसे बनेगा, वो समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ये कॉस में आ जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा, ये बन जाएगा x की जगह अगर हमने लिख दिया पाई बाई 4 प्लस t, तो क्या हो जाएगा ये, एक सेकेंड, x प्लस पाई बाई 4 को कुछ ले लेते हैं ना, एक काम करो, ऐसा करो, रुको, हाँ सर x प्लस पाई बाय 4, x प्लस पाई बाई 4 को t लगा, है ना, x को पाई बाई 4, x प्लस पाई बाई 4 को t ले लिया अपन ने, सर तो अब फिर क्या बोल t, सकते हैं, सर फिर t कहाँ पे t टेंड पाई बाई करेगा? 2 जाएगा, पाई बाई 2 पे टेंड करेगा, है ना, तो क्या जाएगा, लिमिट t अप्रोचेस टू पाई बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा 2t माइनस पाई बाई 4। एक काम करते हैं ना, रुको, ऐसा नहीं करते हैं, अगर मेरा x पाई बाई 4 को अप्रोच कर रहा है, डिफरेंशिएशन नहीं लगा सकते, क्या लगाना मतलब है, एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, LH रूल पे लगा सकते हो, LH रूल लगा सर सकते उससे लंबा जाएगा क्या? हो, आ जाएगा आ जाएगा। देखो रूट 2 की पावर 5 लिखा है, 1 माइनस साइन की पावर 5t लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है, एक काम करते हैं, रुको ना, इसको कन्वर्ट करते हैं किसी और फॉर्म में, x को लिख देता हूँ मैं, x को लिख देता हूँ पाई बाई 4 प्लस टी, ठीक है ना, ऐसा लिखते हैं, तो t कहाँ पे टेंड करेगा, अब t 0 पे टेंड करेगा, ठीक है ना, तो अब लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी, लिमिट t अप्रोचेस टू 0, x को पाई बाई 4 प्लस टी लिख दिया, तो साइन ऑफ, ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 4 पाई प्लस बाय पाई 2। 4, ये कॉस टी हो जाएगा, नेगेटिव वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, कॉस की पावर 5t, सही है। सर वो नेगेटिव वाला प्लस कैसे हुआ? क्योंकि बेटा कॉस ऑफ, ऐसा समझो आप, इसको नेगेटिव ही रहना पड़ेगा, नहीं नेगेटिव ही रहेगा, ये 1 माइनस ही रहेगा आपका, नेगेटिव क्यों रहेगा, cos ऑफ पाई बाय 2, साइन ऑफ, अच्छा साइन ऑफ पाई बाय 2 साइन है ना, कॉस ही रहेगा, अब ये हो हाँ जाएगा 2x बन जाएगा आपका पाई बाई 2 प्लस 2t, तो साइन ऑफ 2x हो जाएगा कॉस ऑफ 2t, ठीक है ना, तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2t, ठीक है, सर ये cos ऑफ 2t क्या करा, एक मिनट। x आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस टी, हाँ तो सर आ 2x आ गया। जाएगा पाई बाई 2 प्लस 2t, है ना, हम्म, है ना, और अब क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस की पावर 5 लिखा है, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 लिखा है, तो ये वाला भी 0 को टेंड करेगा, 1 माइनस कॉस 2t को क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर t लिख सकते हैं ना, सर 2 साइन स्क्वायर t, हाँ अपने को एक फैक्टर ही निकालना है कॉमन, तो यहाँ से निकाल ले, क्या 2 साइन स्क्वायर टी कर लें इसको, क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर टी बन गया, और ये बन जाएगा रूट ऑफ 2 की पावर 5, 1 माइनस कॉस ऑफ 5t बन गया ना। अब लेकिन फिर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्यों बताएं, देखो आंसर आ जाएगा यहीं से, करना क्या है, रूट 2 की पावर 5 एज इट इज रखा, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 है, 1 माइनस कॉस की पावर 5t का अगर मैं एक्सपांशन करूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस टी एक बाहर आ जाएगा मेरे पास, ऐसा समझो ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है फैक्टराइजेशन, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, तो सिमिलरली अगर मैं 1 माइनस एक्स की पावर 5 को फैक्टराइज करता हूँ तो 1 माइनस एक्स कॉमन आता है, दूसरा एक जो फैक्टर आता है वो आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस कॉस ऑफ क्यूब टी प्लस कॉस की पावर 4t, ठीक है ना, डिवाइड बाय 2 एज इट इज रहेगा, कॉस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, सर इससे अच्छा वो नहीं लगा सकते LH। LH नहीं लगाना चाहता हूँ मैं, इसके लिए नहीं लगाना चाहता क्योंकि आपने जब सॉल्व किया होगा तब तक LH तो पढ़ा ही नहीं था मैंने, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी को जब फैक्टराइज करोगे आप तो 1 माइनस कॉस टी 1 प्लस कॉस टी बन जाएगा, ठीक है ना, 1 माइनस कॉस टी 1 माइनस कॉस टी कट जाएगा, ये 2 को चला जाएगा, और ये वाली वैल्यू 1 2 3 4 और 5 को चली जाएगी, यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना, कर लें आप, ओके। सर एक मिनट सर वो आपने 1 माइनस एक्स की पावर 5 का एक्सपेंशन कैसे लिखा? ये हाँ तो सर ओलंपियाड में पढ़ा था, 11 में KVP1 में पढ़ाया था ना आपको, x की पावर n माइनस ए की पावर n का फैक्टराइजेशन होता है x माइनस ए, फिर ये बता दें, याद है 1 प्लस, ये ऐसा ऐसा पढ़ा था अपन ने, y था इधर, x की पावर n माइनस y की पावर n,
एक्स माइनस वाई एक्स की पावर n माइनस वन प्लस एक्स की पावर n माइनस टू वाई प्लस एक्स की पावर n माइनस थ्री वाई स्क्वायर। सब बताया था, याद है कि नहीं आपको? फिर याद तो नहीं है। इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? इधर से भी निकाल सकते हो ना आप। एक्स क्यूब माइनस वन का एक्सपेंशन क्या होता है? एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होता है ना। सिमिलरली एक्स की पावर फाइव माइनस वन का क्या होगा? एक्स माइनस वन एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है ना? हाँ सर, मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना डायरेक्टली हाँ वैसे। ठीक है ना। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ना, देखो एक्स की पावर फाइव बनेगा, फिर फोर और माइनस फोर कटेगा, थ्री माइनस थ्री से कटेगा, टू माइनस टू से कटेगा, वन माइनस वन से कटेगा। सर 1 मिनट ऊपर करो। लिख लो। हाँ सर। चले आगे। सर 1 मिनट। तो आंसर आ जाएगा ना आपको, क्या आ रहा है? 5√2 आ रहा है इधर से, ठीक है ना। नेक्स्ट ड्रिल थ्री में आ जाए बेटा। हाँ सर। चलो ड्रिल थ्री में आ जाते हैं। सेकंड। ड्रिल थ्री क्वेश्चन नंबर वन में डाउट नहीं है, नहीं सर। टू में आ जाते हैं। क्या लिखा है? रूट ऑफ थ्री साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाई सिक्स। इसको क्या कर सकते हो? बाई टू इंटू टू कर दो। ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है आप लोग का, बहुत ज़्यादा लगता है, मेहनत की ज़रूरत है। क्या बन जाएगा ये लिख सकते हैं ना, कॉस पाई बाई सिक्स साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई सिक्स ही तो लिखा है, एक्स माइनस पाई बाई सिक्स। ये आ जाएगा टू, तो आंसर आ जाएगा ना टू, ठीक है। थ्री। हाँ सर 3। सब डाउट ग्रुप में बताया तो आप लोगों को, मतलब क्या बताने का? टेन ऑफ थ्री एक्स माइनस टू एक्स अपॉन थ्री एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको देखो आप LH रूल से भी कर सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट टू डू बाय LH रूल से कर सकते हो। फिर और क्या क्या कर सकते हो? डायरेक्टली नहीं तो सब्स्टिट्यूशन शॉर्टकट, थ्री एक्स माइनस टू एक्स अपॉन थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका? एक्स से डिवाइड हो जाएगा तो एक्स बन जाएगा थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? वन अपॉन थ्री माइनस एक्स, वन बाई थ्री आ जाएगा। सही है। हाँ सर। पता नहीं चला, इतने छोटे छोटे से डाउट है आप लोग। नेक्स्ट थर्ड में और कौन सा है? फोर्थ, हो गया फोर्थ हो गया। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। 7th। सेवन में क्या लिखा? लिमिट y अप्रोचेस टू टू y माइनस टू उसी ऑफ a टाइम्स y माइनस टू। उसको क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ a y माइनस टू लिख सकते हैं ना। और ये y माइनस टू लिखा है तो शॉर्टकट से ये रिप्लेस हो जाएगा, आंसर वन बाई ए आ जाएगा। एट, सर ये सर वो हाँ सर आ गया। एट, नाइन, एट। एट वाला हाँ लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e की पावर x साइन ऑफ b बाई a की पावर x हो गया ना। तो शॉर्टकट से b बाई a की पावर x, आंसर b आ जाएगा। तो बट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी है। कोई बात नहीं बेटा, x अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो क्या हो जाएगा? a की पावर x भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो वन बाई a की पावर x कहाँ टेंड करेगा? जीरो को टेंड करेगा ना। हाँ सर। इजी। नेक्स्ट नाइन, टेन। सर 10। टेंथ में क्या लिखा है? लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई टू एक्स टेन एक्स माइनस ऑफ पाई बाई टू सीक एक्स। अच्छा, पाई बाई टू पे क्या अप्रोच हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो इसको एलसीएम ले लो, क्या देगा? एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस पाई बाई टू कॉस एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू। एलसीएम ले लिया, क्या जाएगा? सो एक्स
साइन एक्स 2 के साथ माइनस ऑफ पाई। यस बेटा, सर इसमें ऐसा कर सकते कि x माइनस पाई बाई 2 को h मान लिया। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ सर। कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या बन गया आपके पास, 2x sin x माइनस सर पाई वही cos x। लगा देंगे। हाँ LH2 लगा था तो भी सर 2 cos x है। नेक्स्ट 11 सर एक 12। मिनट नोट करना बाकी है। सर 2 आएगा सर। हाँ सही है सर, लगा दो LH2, ठीक है कोई बात नहीं, सिंप्लीफाई हो गया तो 12। सर मैं 2 सर डिनोमिनेटर में 2 cos x। हाँ हाँ कर लेना, अरे ठीक है सही बोल रहे हैं, इसके आगे करने की जरूरत है क्या, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं सर। सही लिए हो गए, सारे हो गए तुमसे ये वाले। हाँ सर ड्रिल 3 तक कोई डाउट नहीं। वेरी गुड। नेक्स्ट 11 12 तो 13 13। 13 में क्या लिखा है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अल्फा बीटा रूट्स हैं। तो क्या लिखा जा सकता है, ए कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, दिस कैन बी रिटन एज, सर यस सर ये आपने क्यों करा? फैक्टराइज करके लिख रहा हूँ ना, इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं तो फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हो, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिख सकते हो ना आप। अब ये ए नहीं होगा यहाँ पर, इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है, कर सकते हैं ना, इसी तो करते हैं, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए प्रोडक्ट सी बाई ए 10th में, याद है। सर वो तो बताएं। सिमिलरली अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करता हूँ, समझ नहीं पड़ी। क्या 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 बोल रहे हो, सर इसके बाद एक बार 12 बता देना। ए से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, दोनों साइड तो कंपैरेबल हो जाएंगे ना, दोनों बिल्कुल सेम हो जाएंगे ना, सेम आइडेंटिकल लिखा हुआ है दोनों को, ठीक है। तो अगर 1 माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ पे ये लिखा हुआ है ऐसा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको लिखा जा सकता है ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इसका पर्पज ये है। तो 1 माइनस कॉस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो लिखा है, तो शॉर्टकट से क्या लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर अपॉन 2, और ये एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर है, कट जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू बीटा पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर। सर ये सर 12 भी बता दो एक बार। बताता हूँ, ठीक है, ये क्लियर है। सर 1 मिनट लिखना है। हाँ सर। दूसरा, अब इसने क्या बोला है, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, तो ऐसी क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स, तो इसके रूट्स अल्फा बीटा है, अब ऐसी क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा है, तो क्या कर लेंगे, एक्स को 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ए। सर 12 वाला बताओ ना। मेरे बाप 13 तो कंप्लीट कर लूँ कंप्लीट, अच्छा हाँ सॉरी सर, वो 13 कंप्लीट तो कर लूँ, 13 आधा किया है अभी तो। सर वो सेकंड वाला चालू हुआ ना, अब सेकंड पार्ट में आ गए, ठीक है। सर आपने x इज इक्वल टू 1/x क्यों करा? अभी इसने बोला ना एक्स की अप्रोचिंग 1 अपॉन अल्फा है, एक्स की अप्रोचिंग 1 अपॉन अल्फा है ना, तो 1 अपॉन अल्फा का मतलब क्या, आप ऐसी क्वाड्रेटिक लिखेंगे जिसका रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा के फॉर्म में होंगे बेटा, ठीक है। उसके रूट्स अगर 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा के फॉर्म में है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, तुम ऐसा समझो ना, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को फैक्टराइज कैसे करोगे, इसको कैसे फैक्टराइज करोगे, इसको पहले फैक्टराइज करने के लिए समझना पड़ेगा ना क्वाड्रेटिक आई कहाँ से, ठीक है ना। तो उसको समझने के लिए आप क्या कर लो भाई, एक्स की जगह अगर मैंने 1/x रिप्लेस कर दिया, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को मैं लिखता था ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब एक्स की जगह मैं क्या करता हूँ, 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस करता हूँ, तो व्हाट इट विल डू, ए बाई एक्स स्क्वायर
b by x plus c is equal to a 1 by x minus alpha 1 by x minus beta. This would get converted to cx square plus bx plus a. That would be equal to a x alpha minus 1 x beta minus of 1. सही है, समझ आ गया? यस। अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा है 1 माइनस कॉस ऑफ सी एक्स स्क्वायर। ये ध्यान से समझो, जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अपॉन 1 माइनस अल्फा एक्स का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर एक्स अल्फा माइनस 1 स्क्वायर एक्स बीटा माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा एक्स होल स्क्वायर। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 अपॉन अल्फा, तो फैक्टर कट जाएगा, नहीं आएगा क्या जाएगा? सर, डिवाइड में 2 क्यों नहीं आएगा? आएगा ना, आएगा, 2 भी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो बन जाएगा ए स्क्वायर बाई 2। एक्स को अगर 1 अपॉन अल्फा आपने लिखा तो 1 अपॉन अल्फा क्या हो जाएगा? बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन सर, 2 वो बीटा अल्फा। माइनस अल्फा बाय अल्फा का होल स्क्वायर कैसे लिखा? एक्स बीटा माइनस 1 में अल्फा पुट कर दिया ना यहाँ पर, ये वाले एक्सप्रेशन में एक्स की जगह 1 अपॉन अल्फा डाल दिया आपने। ठीक है, सर ये मतलब ये आपने x इज इक्वल्स टू 1 बाय x रखा, वो पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन में वो जो लिमिट की वो दी हुई है उससे? हाँ, उससे पता चलेगा। सर 1 मिनट लिखना है। हाँ सर। ठीक है ना, इसको करने का ये एक तरीका है। अब ऑप्शंस मान लो ये इस फॉर्म में आंसर नहीं आता, दूसरे किसी और फॉर्म में, तो आपको एक चीज़ ये भी आनी चाहिए। ठीक है ना, वो भी मैं बता दूँ आपको। जैसे क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमें ये भी पता है कि सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ये जो क्वाड्रेटिक है ये ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसकी जीरोज 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा के फॉर्म में है। तो हम क्या कर लेंगे, इट इज सी टाइम्स एक्स माइनस 1 अपॉन अल्फा इंटू एक्स टाइम्स 1 माइनस बीटा। ठीक है ना, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली उस तरीके से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्म में कैसे लिखा वो एक बार बताओ। क्या? सर वो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को डायरेक्ट प्लस वो ए, वाले फॉर्म में। ए है, ए है, दिस इज ए। हाँ तो सर उसको डायरेक्ट वो वाले फॉर्म में कैसे लिखा? बेटा न्यू सम निकालो। न्यू सम कैसे लिखते हैं भाई? मतलब उसमें से नहीं निकाला। नहीं देखो, अब मैं फिर बताता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसके जीरोज अल्फा बीटा है। तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए है, इसके जीरोस क्या रहे होंगे? आप इसको समझो थोड़ा सा। इसके जीरोस कैसे निकालोगे तो बहुत ध्यान से समझो। न्यू सम क्या हो जाएगा? पहले तो ओल्ड सम यहाँ से निकालो। ओल्ड सम जैसे अपन 10th में नहीं करते थे, क्वाड्रेटिक निकालते थे। ओल्ड सम क्या हो जाएगा? ओल्ड सम इज अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज सी बाई ए। अब यहाँ से क्या है आपके पास? अब 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा अगर जीरोज है तो क्वाड्रेटिक निकाल रहा हूँ अभी तो ना, ये मुझे पता नहीं है, मैं क्वाड्रेटिक निकाल रहा हूँ। तो न्यू सम कितना हो जाएगा? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ये कितना हो जाएगा? माइनस बी बाई सी हो जाएगा। न्यू प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा ए बाई सी, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज द न्यू सम माइनस ऑफ बी बाई सी, व्हाट इज द न्यू प्रोडक्ट? ए बाई सी। तो इक्वेशन क्या बन गई? सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, है ना। और इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? एक्स माइनस 1 अपॉन अल्फा एक्स माइनस 1 अपॉन बीटा एंड सी हैज टू बी टेकन आउट। इज इट क्लियर? सर यस हाँ बेटा। सर। सर ऊपर करो सर, और ऊपर। ये लिखो। सर
वो सेकंड स्टेप में आपने x अल्फा माइनस 1 कैसे लिखा? x अल्फा माइनस 1 कौन से स्टेप में? अभी इधर तो बहुत सारे स्टेप दिख रहे हैं बेटा। सर ऊपर से फर्स्ट के बाद वो सेकंड वाले स्टेप में cx² + bx + a = a x अल्फा माइनस 1। ये वाला हाँ एलसीएम ले लिया ना इधर, सर तो वो x स्क्वायर कहाँ चला गया, वो नीचे का? दोनों साइड कट हो गया तो। अरे हाँ हाँ, आगे आगे। ठीक है ना, आप इस अप्रोच को भी फॉलो कर सकते हो, इस अप्रोच को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब 12 देख लेते हैं। 12th में डाउट है ना एलियस का? हाँ सर। 12 देख लेते हैं। 12th में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू π/3 tan cube x minus 3 tan x सर ये तो एल हॉस्पिटल से ही हो जाएगा। cos of π/6 plus x। ठीक है, LH से भी कर सकते हो। और क्या क्या कर सकते हैं? सर एल से एक ही स्टेप में हो जाएगा। tan cube x का वो लगा दे तो फॉर्मूला इसका लगा दे, tan 3x सर लगा दो, कोई बात नहीं, लगा सकते सर सर आप उसका लगा। आंसर नहीं आ रहा। सर एल से एक ही स्टेप में आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है LH मतलब। में आ जाएगा आ जाएगा। अलियस का तुम इसमें क्या कर लो, tan 3x का फॉर्मूला लगाना चाहते हो? हाँ tan 3x का फॉर्मूला 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus 3 tan square x। अच्छा, फिर कैसे लगाएंगे आप? इसको रिप्लेस कर दें क्या? हाँ सर। कर दो, तो क्या हो जाएगा? tan 3x और ये क्या बन जाएगा? 3 tan square x minus 1 बन जाएगा। हाँ सर। है ना? हाँ भाई tan cube x minus 3 tan x हो जाएगा 3 tan square x minus 1, तो वही मल्टीप्लाई हो गया है ना, अपॉन cos of π/6 plus x हो जाएगा, है ना? अब ये tan पाई को जा रहा है, क्या लिख सकते हैं? tan of पाई माइनस 3x लिख सकता हूँ विथ अ नेगेटिव साइन। हाँ, हाँ और इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन ऑफ π/2 माइनस ऑफ π/6 माइनस x लिख सकता हूँ। हाँ सर। नेक्स्ट, ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी? रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 3, ये 8 को चली जाएगी, कांस्टेंट 8 वैल्यू है तो, है ना? और लिमिट x अप्रोचेस टू π/3 है, सही है? हाँ ऊपर वाला क्या लिखा जाएगा? 3x माइनस पाई लिखा जाएगा। नीचे वाला क्या लिखा जाएगा? π/2 माइनस ऑफ π/6 माइनस x लिखा जाएगा। 8 एज इट इज है। एलसीएम ले ले क्या? क्या हो जाएगा? इंटू 3 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा? 2 पाई माइनस 6x अपॉन 6, सही है? 3x माइनस ऑफ पाई, सही है? इंटू 8, सही है? हाँ सर। कर लोगे इसके बाद? सर एक मिनट वो नोट करना है बाकी है। कर लो। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। इसके बाद करना सर क्या? एक बार 6 जूम ऊपर आउट जाएगा, कर दो ना। कंप्लीट कर लूँ? 6 ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 48। 3x माइनस पाई, नीचे 2 टेकन पाई माइनस 3x, माइनस 1 से रिप्लेस हो जाएगा, आंसर -24 आ जाएगा, है ना? हाँ सर। इससे भी कर सकते हो आप। थर्टीन के बाद ड्रिल 3 के 13 हो गया, 14, 15, सर 15। 15, हेलो यस यस यस। 15। अली सर लिख लिया ये वाला? हाँ हाँ बेटा, सर हो 15 गया। कर लेते हैं, ठीक है ना? 15 कर लेते हैं। 15 में भी कुछ नहीं है, एकदम लॉलीपॉप। क्या लिखा है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन x की पावर 8 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, सही है ना?
ये फैक्टराइज हो जाएगा ना, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन एक्स की पावर 8। सही सर है, ये कैसे करा? ठीक है। सर ये कैसे करा? अरे ये तो ऐसे बहुत सिंपल है ना, 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी। इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है, 1 माइनस ए 1 माइनस बी होता है ना। सर हम्म, सर या तो हम लोग इसमें 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 को एक्स 4/4 लिख दे, ऐसा भी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, शॉर्टकट रहेगा। कर सकते सर हैं। वो टायर क्या बोल रहा है? बट वो तो बेटा एक बार फैक्टराइज करोगे फिर लिखोगे ना, शॉर्टकट से कैसे लिखोगे आप। मतलब शॉर्टकट से वो जो 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 है उसको एक्स स्क्वायर इधर बाई वही करेंगे, एक्स की पावर 4/4 होगा। तो सर वो उधर से जो है ना, वो राइट हैंड साइड वाला है जो कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4, उसमें से कॉमन निकाल देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नहीं पता नहीं चला क्या बोलना चाह रहे हैं, कैसे सर कॉमन मतलब निकाल। सर वो कॉस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 जो है ना, हाँ माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, तो उसमें से कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 को कॉमन निकाल दिया। वैसे ही तो फैक्टराइज होगा, नहीं तो फैक्टराइज कैसे होगा, वही तो बता रहा हूँ मैं, वही तो किया है हमने। तुम बोल रहे हो इन दोनों में से कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 कॉमन निकालना है, वही तो करना है, फैक्टराइज कैसे करोगे, नहीं तो आप हाँ सर, सरल भाषा में इसमें से बी कॉमन निकालना है, बी है ना, तो फैक्टराइज होगा। ठीक है ना, वही करना है, फैक्टराइज ही करना है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर बाई 2 अपॉन एक्स की पावर 8 है, कॉन्स्टेंट से डील कर लेना आपको, है ना। 16 17 16 17 सर मैंने एक बार गलत 14 वाला देख लो। सर सर एक बार 14 वाला देख लो। यस 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 पूजन हो गया 15, ठीक है। सर एक मिनट, एक थोड़ा ऊपर का है, खाली एक बार देखना है। हाँ सर चलो आगे आगे। नेक्स्ट 14 देख लेते हैं। 14 में क्या लगेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/3 अपॉन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये अगर अपन ऐसा सोचें 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/3 लिखा है, सर एलएच रूल। डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है। एलएच रूल भी लगा सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन बाइनोमियल से। एक्सपेंशन लगा सकते हो, बिल्कुल एक्सपेंशन भी लगा सकते हो। इफेक्टिव डिग्री 1 चाहिए, सिर्फ ध्यान रखना ना, इफेक्टिव डिग्री 1 ले लेना। हायर ऑर्डर टर्म्स की डिग्री 0 हो जाएगी ना, हायर ऑर्डर डिग्री वाले टर्म सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। सर ऊपर तो एक्स निकलेगा ना न्यूमरेटर में, सर 1/3 का पावर है ना। सर एलएच से ही हो जाएगा जल्दी। एलएच से भी कर सकते हो, एक्सपेंशन भी लगा सकते हो। अगर नीचे डिग्री मान लो हायर ऑर्डर होती, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनता, तो आप एक्सपेंशन भी सोचते, ठीक है ना। ओके, अली असगर ठीक है, डाउट अली हाँ असगर का है, सर। वो खुश होना चाहिए ना, पहले खुश हो तुम। हाँ सर। 16 17 70। 17 वाला क्या करोगे, रेशनलाइज कर दोगे ना, तो क्या रहेगा, सर पूरे करा sin रेट square- यार, आंसर आप पता नहीं। वो 10 स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल ही नहीं है। हाँ, देख लेते हैं चलो। 2 साइन स्क्वायर 3 साइन प्लस 4 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 6 साइन माइनस 2, नीचे स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट बचेगा ना, हाँ और यहाँ पे 10 स्क्वायर बनेगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/2 लिखा है, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर बचेगा, 3 साइन माइनस 6 साइन क्या हो जाएगा, माइनस 3 साइन बचेगा प्लस 2 बचेगा, अंडर रूट प्लस अंडर रूट बचेगा, और यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स बचेगा। सर ये इसका प्लस करना चाहिए ना। सर -6। माइनस सर 3 प्लस 6, हाँ क्या हुआ, सर वो जो कुछ नहीं सर, हाँ सर आ गया। ठीक है ना। लिमिट एक्स अप्रोच टू π/2 लिखा है, बस जो फैक्टर 0 वाला फैक्टर है वो कट जाएगा ना, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर लिख दो इसको, 10 ये स्क्वायर तो एक्स 1 को जा रहा है। अरे कट जाएगा ना बेटा, क्यों नहीं कटेगा, ऊपर लिखा हुआ है ना, साइन -2 लिखा है, साइन -1 लिखा है, और नीचे तो वैल्यू अगर डालोगे तो क्या रहेगा, 2 + 3 + 4 9, 9 का रूट 3, और इधर कितना आ जाएगा 3, 10 स्क्वायर एक्स में वो साइन स्क्वायर कैसे कट रहा है? अच्छा हाँ 1 जा रहा है ना, वो तो 1 को जा रहा है। नीचे वाला कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 - साइन स्क्वायर,
साइन -1 कट जाएगा इसके साथ, नेगेटिव का साइन बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये भी वैल्यू 2 को जा रही है और ये कितने को जाएगा, +1 को चला जाएगा मिला के, ये -1 और ये माइनस, तो ये 1 को जाएगा, 1/12 आंसर आ जाएगा आपका। सर 1 मिनट ऊपर करो। लास्ट क्लास में हमने क्या किया वो समझ में नहीं आया। क्या लिया सर, कहाँ चले गए थे तुम, क्यों कहाँ चले गए थे ले सर, सर यही हो? झूठ मत बोलो, तुम कहीं गए थे। नहीं सर यही हो। देखो हमने क्या किया, रेशनलाइज कर दिया, तो रेशनलाइज करने के बाद sin² - 3 sin + 1 बचा, नीचे स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट बचा, स्क्वायर रूट तो कांस्टेंट वैल्यू 3 + 3 6 को जाएगा, ऊपर वाले को s - 2 s - 1 में फैक्टराइज कर दिया, tan स्क्वायर को sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर लिख दिया, sin जो है दैट इज गोइंग टू 1, cos स्क्वायर 0 को जा रहा है तो उसको 1 - sin स्क्वायर लिखा, फिर उसको फैक्टराइज कर दिया 1 - sin 1 + sin, ठीक है ना। ये ध्यान से देखना, ये 1 - sin स्क्वायर था, उसको मैंने फैक्टराइज कर दिया 2 में, 1 - sin और 1 + sin में, तो 1 + sin तो 2 को चला गया, 1 - sin एज अ फैक्टर कट गया इसके साथ। यस मोगा 1/12 है, 1/, -1/12 नहीं आंसर +1/12 है, तो डॉट एक एक्स्ट्रा हो गया है, आंसर इज 1/12, आंसर 1/12 आ रहा है, ठीक है ना। चले आगे नेक्स्ट, सर 16 16 ड्रिल 3 का 16 देख लेते हैं, 16 में क्या है भाई, 16, अरे ये तो ग्रुप में भेजा था, तुम ग्रुप नहीं देखते हो क्या। सर तो देखा हुआ क्वेश्चन लग रहा है शायद। हाँ डाउट। एलियस गुड, हाँ सर। हाँ सर, तुम देखते नहीं हो क्या ग्रुप, तुम लोग को फिर मैं डाउट बताने का क्या मतलब होगा, ग्रुप में तुम पूछते हो कोई मतलब ही नहीं ना, फिर तो टाइम भी मेरा जाता है लेकिन तुम्हारे कोई काम ही नहीं आती वो चीज़। क्या कर लोगे इसको, जो एक एक कोएफिशिएंट वाले हैं उसको क्लब कर डालो आप, इसको और इसको क्लब कर लो तो क्या हो जाएगा, sin - sin 2 cos, पहले लिख लेते हैं cos a + 3h/2 sin of 3h/2, सही है। -3 बाहर निकाल लिया, sin माइनस साइन क्या हो जाएगा, sin of a + 3h, a + a, 2a + 3h/2, ठीक है ना, इंटू सॉरी cos आएगा, ये cos के साथ आएगा क्योंकि sin माइनस साइन है ना, तो cos ऑफ सम आ जाएगा, और साइन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, h/2 आ जाएगा, सही है, अपॉन h³ लिखा है। तो क्या कर लोगे, 2 बाहर निकाल लेना, cos ऑफ ये भी बाहर निकाल लेना, तो 2 cos ऑफ 2a + 3h/2 बाहर आ जाएगा, sin ऑफ 3h/2 माइनस साइन ऑफ h/2 आ जाएगा, अपॉन h³ आ जाएगा, अलियस का, ठीक है। हाँ सर। और एक चीज भी मिसिंग है, देखो यहाँ पे 3 भी है, इसको भूल रहे हो आप, 3 भी है किधर, ठीक है ना। अब साइन 3h/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 3α का फॉर्मूला लगा दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पे, ये तो भैया 2 cos a आ जाएगा, इधर साइन 3h का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 sin h/2 माइनस 4 sin क्यूब h/2 माइनस 3 sin h/2, ठीक है, अपॉन h³ आ जाएगा, सही है। सर ये क्या किया? साइन ऑफ 3θ का फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है साइन 3θ का फॉर्मूला, 34 नंबर की बस वाला 3 sin θ माइनस 4 sin क्यूब θ, है ना, 4 sin क्यूब थीटा। हाँ वही लिखा, इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा, अब तो h³/8 आ जाएगा, -2 cos a आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना, सही है। हाँ सर। अच्छा एक और 2 भी है नीचे, क्यों, बाई ये देखो 4 × 2 और नीचे 8 है, 2 है ना, तो माइनस कॉस ही बचना चाहिए आपको, है ना, यू शुड गेट -cos a एट द एंड, ठीक है अलियसगर। हाँ सर। ड्रिल 3 हो गया आपका, चलो कंक्लूजन डन, ड्रिल 3 डन, नेक्स्ट ड्रिल 3 खत्म।
नेक्स्ट ड्रिल 4 से शुरू करते हैं। ड्रिल 4 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सर सर 12 12th 12th में क्या आ जाएगा x अपॉन एक्स क्यूब प्लस 10 का क्यूब रूट 1 अपॉन 1 प्लस 10 बाई एक्स क्यूब आ जाएगा क्यूब रूट में, आंसर 1 आ जाएगा। 14 15 सर कैसे लिखा है? x से डिवाइड कर देता हाईएस्ट डिग्री से। अरे तो आपको ये भी डोमिनेटिंग टर्म से मालूम है, ऊपर 1 नीचे 1 खत्म। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन सर ड्रिल 5 में आ गया हूँ मैं। अरे बाप रे बाप, ड्रिल 5 कर रहा था, सॉरी 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 सॉरी। ड्रिल 4 आपका चल रहा है क्या यार भाई? ड्रिल 5 का ये बार बार, ठीक है ना। ड्रिल 4 में अपन को करना है। ड्रिल 4 का बार बार ये है। अरे ये तो बहुत आसान है, एलएच रूल से हो जाएगा। कॉस अल्फा की पावर एक्स साइन अल्फा की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, है ना। डिफरेंशिएट कर दोगे क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा की पावर एक्स ln cos अल्फा ln cos अल्फा प्लस sin अल्फा की पावर x ln sin ln sin अल्फा अपॉन 1 अपॉन 1 पुट कर दो 2 cos स्क्वायर अल्फा ln cos अल्फा sin स्क्वायर अल्फा ln sin अल्फा, खत्म। यही आंसर। ड्रिल 4 का क्वेश्चन नंबर 12 है भैया, ध्यान रखें आप। 13 उसी तरीके से हो जाएगा। 14 15 सर 16 16 15 16 सर 16 मेरा भी 16 16 में करेगा 27 की पावर x माइनस 9 की पावर x एलएच रूल से कर लिया, फैक्टराइज कर देना। ठीक है। रेशनलाइज कर लो तो भी हो जाएगा ना आपका काम। रूट टू प्लस ऊपर वाला फैक्टराइज हो जाएगा। ये यार ये तो क्लासरूम सर, क्वेश्चन है भाई, क्लासरूम आपने वो क्वेश्चन। जैसे करवाया था वैसे नहीं कर सकते? 9x की पावर माइनस 1 इंटू 3x की पावर माइनस। क्या चल रहा है ये? क्या है क्या है ये? क्या है? क्या लिखा है? रूट टू माइनस 1 तो ये क्या जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। 3 की पावर x माइनस 1 को क्या लिख सकते हो? x ln 3। 3 की पावर 2x माइनस 1 को क्या लिख सकते हो? 2x ln 3, ठीक है। और यहाँ पे जो रूट ऑफ रूट लिखा हुआ है, रूट प्लस रूट, ये क्या लिखा हुआ है? रूट ऑफ 2 प्लस 1 प्लस कॉस एक्स, एक्स अप्रोचेस टू 0 कितना आ जाएगा? नहीं अरे भाई कोई नहीं, फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज। और उसके बाद शॉर्टकट से चीजें लिखता जा रहा हूँ खटाखट। a रेज टू x माइनस 1 को क्या लिख सकते हो? x ln a लिख सकते हैं ना, भूल गए क्या? x स्क्वायर बाई 2, खत्म सर तो ये खत्म पहले क्यों नहीं खत्म लिख दिया? खत्म खत्म, सब कर लिया, सब पहले ही कर दिया भैया। सर मतलब वो स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन के। और रूट टू 8 रूट 2 स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन, हाँ तुम स्टार्टिंग में लिख दो। सर उससे नहीं आ रहा, 3 बार किया। तुम्हारी आंखों के सामने ना बेटा, मैंने लिखा है ना, तुम्हारी आंखों के सामने लिखा है। 2 रूट 2 2 4 रूट 2 8 रूट 2 ln 3 का स्क्वायर। स्टार्टिंग में लिखो, बाद में लिखो, कॉन्सेप्चुअली चीजें सही करोगे तो आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, आंसर नहीं आएगा क्योंकि कुछ उल्टा फुल्टा करोगे तो नहीं आएगा आंसर। सर एलएच रूल से नीचे 1 माइनस कॉस एक्स कैसे आया? रेशनलाइज करने से आया। ये पूरा सोल्यूशन अच्छे से लिखो बेटा, पूरा अच्छे से लिखो, तुम लोगों के लिए डिस्कस हो रहा है। सर पहले ऊपर वाले को फैक्टराइज करना है। यस 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 ताहिर। सर एक बार एलएच रूल से करके बताना, मैंने उससे अरे किया। दो बार LH रूल लगाना पड़ेगा, एक बार लगाया उसके बाद फिर से। कर लो बेटा, डिफरेंशिएट करना तो आना चाहिए तुमको। हाँ सर मतलब 27 के पावर x 27 के पावर x क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? 27 के पावर x ln 27। हाँ 9 के पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 9 के पावर x ln 9, 3 के पावर x ln 3 ना, 1 कट जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x का क्या हो जाएगा? माइनस 1/2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x, कॉस x का माइनस साइन x, ठीक है ना।
फिर 0/0 जो फॉर्म बन रहा है उसको सिंप्लीफाई कर लें आप। 0/0 फॉर्म जब तक बनेगा तब तक LH लगा सकते हैं, बाकी नहीं लगा सकते आप। हाँ सर फिर उससे लंबा जाएगा, मतलब टाइम लगेगा। हाँ, LH रूल यूजुअली हम दिखता है जब इजी डिफरेंशिएशन तभी करते हैं, बाकी तो प्रॉपर्टीज इतनी पड़ी है अपन ने उसी से करते हैं हमेशा बेटा। सर चलें आगे, इजाजत तो आगे चला जाए। सर एक मिनट 15 16 17 18 सर सर 17 18 सर 18 17 तो तुमको भेजा था पूजन, क्या हो गया है? अबे भूल जाते हो क्या तुम? अरे पूछा भी नहीं। क्या बोल रहे हो? 1 मिनट सर। x+1 को सर अल्फा लेंगे। हाँ तुमको भेजा तो था ये मैंने सोल्यूशन, मुझे याद है मैंने भेजा था। कोई मतलब नहीं है, देखो चलो अब ध्यान दो इधर आ जाओ। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 लिखा तो भाई x+1 को आप अल्फा ले लो, ये क्या हो जाएगा 4 से डिवीजन हो जाएगा। ln ऑफ x+1 का स्क्वायर लिखा है, पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए चीजें में, है ना। +4/4 लिखा है, ठीक है ना। cos माइनस cos लिखा है, cos ऑफ दिस स्टोरी माइनस cos ऑफ दिस स्टोरी अपॉन स्टोरी। फिर मैं क्या करता हूँ, x+1 को अल्फा लिखता हूँ तो लिमिट अल्फा अप्रोचेस टू 0 है, ln ऑफ अल्फा स्क्वायर बाय 4 + 1 मैं वो +4 +1 कर रहा था। हाँ क्या था फाइव अल्फा बाय 6 cos ऑफ अल्फा बाय 6 अपॉन अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना। कर लोगे ना आप इसके बाद cos माइनस सर। cos का फॉर्मूला लगा देना। सर वो याद आ गया, वो 4 का मैं आपको पूछा था बार बार। ठीक है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट 18th, बाकी कोई डाउट नहीं पूछ रहा, टेंसी कोई डाउट नहीं पूछ रहा, आप क्यों भाई? मृगा कोई डाउट नहीं पूछ रही है, मृगा 10th वाला डाउट है मृगा। सर 18 था मेरा। हाँ सर 18th करते हैं। 10th कौन सा है? ड्रिल 4 का 10th। बेटा देखो बहुत आसान है, क्या लिखा है, x की पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन x माइनस 2 क्या हो जाएगा, n a की पावर n माइनस 1, ये कितना होना चाहिए 80 है ना। फैक्टराइज कर लोगे इसको, क्या आ जाएगा 5 × 2⁴, तो पता चल गया n की वैल्यू 5 होगी, है ना। नेक्स्ट 18 साहिल का डाउट है, टेंसी कोई डाउट नहीं पूछ रहे, टेंसी क्या बात है। करणवीर कोई डाउट नहीं पूछ रहा है, करणवीर तो टॉपर है हमारा। करणवीर सिंह सोलंकी, तुम डाउट ही नहीं पूछ रहे करणवीर, हमारे टॉपर शांत है। बुरहानुद्दीन कोई डाउट नहीं पूछ रहे हैं, बुरहानुद्दीन हमारा टॉपर है। मेंस में बुरहानुद्दीन टॉप मार रहा है, सब्जेक्टिव में करणवीर टॉप मारता है। कुछ शांत हो, क्या बात है। हाँ खंजन कुछ नहीं पूछ रहा है, खंजन क्या हुआ, सॉल्विंग कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे? चलो 18 देख लेते हैं, साहिल आ जाओ। h अप्रोचेस टू 0, a की पावर x प्लस h प्लस a की पावर x माइनस h माइनस 2a रेज टू x अपॉन h स्क्वायर, a पॉजिटिव है, ठीक है ना। और इसमें आप क्या कर सकते हो, a की पावर x कॉमन निकाला, बचा के a की पावर h प्लस a की पावर माइनस h माइनस 2 अपॉन h स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर h माइनस 1 अपॉन a की पावर h का होल स्क्वायर लिखा है, a की पावर x अपॉन h स्क्वायर लिखा है, ये क्या बन जाएगा, a की पावर 2h सर एक माइनस ही 1 अंडर रूट होगा ना सर, अंडर रूट। अंडर रूट। सर एक ही पावर h है ना, उसका होल स्क्वायर आपने लिखा ना। हाँ तो देखो ना सही नहीं लिखा है क्या, बताओ कुछ गड़बड़ है तो बताओ। हाँ सर, अंडर रूट ए रेस टू एच का होल स्क्वायर, वो टर्म बनेगा ना। हाँ सही बोल रहे हो तुम, ऐसा बोलना चाह रहे हो ना? हाँ सर। सही बोल रहे हो, फिर 2 रूट h आ जाना चाहिए ना इधर, ऐसा बोल रहे हो। सर तो वो a भी अंडर रूट में क्यों नहीं आएगा? सर मैं ए को ही बोल रहा हूँ सर, ए पूरा अंडर रूट मतलब एच की पावर एच, हाँ नहीं पूरा पूरा सही अंडर है, रूट। पूरा एच पूरा बाय टू होना पूरा चाहिए अंडर एच रूट, बाय टू। पूरा अंडर रूट में आना चाहिए। हाँ मतलब ए की पावर एच बाय टू। सर मतलब इंडिविजुअली अंडर रूट में आएगा ना, मतलब हाँ हाँ इंडिविजुअली दोनों इंडिविजुअली पूरा आएंगे। पूरा आएगा, हाँ सर। अंडर रूट ऑफ दिस एंड अंडर रूट ऑफ दिस, तो दिस वुड बी, अगर मैं अभी इसका एलसीएम लेता हूँ तो क्या जाएगा,
सर अगर अब एलसीएम लेंगे तो NS पावर एच आएगा डायरेक्ट। अभी ये वाला आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए रेस टू एच इधर है ना, ये आ जाएगा ना। हाँ सर। अब ये तो 1 आ जाएगा, ए की सर पावर एक्स आ जाएगा एल एन ए के साथ। सर यस पूजन। सर वो नीचे रूट ए की पावर एच ही, ए की पावर एच का भी स्क्वायर होगा ना, तो ए की पावर एच आएगा ना। हाँ स्क्वायर हो जाएगा, बट वो वैल्यू 1 को जा रही है इसलिए ज़्यादा उस पर अपन ध्यान ही नहीं दे रहे। पर सर वैसे तो नहीं आएगा ना वो जो आपने नीचे रूट ए एच लिखा है। नहीं नहीं, ए एच आएगा सीधा, ठीक है ना, ए की पावर एच ही आएगा, ठीक है। हाँ सर। एक मिनट ये लास्ट स्टेप नहीं आया ये सही है सर। सर, लास्ट स्टेप नहीं आया। क्या लास्ट स्टेप में क्या नहीं आया, बताओ क्या नहीं आया। ए की पावर एक्स ln a का होल स्क्वायर कैसे लिखा, वो नहीं आया। ए की पावर एच माइनस 1 अपॉन ए क्या होता है, एल एन ए होता है, हाँ बस ए स्क्वायर आ जाएगा तो 2 एल एन ए आ जाएंगे। सर वो नीचे के एच स्क्वायर का क्या करा। वो तो लिमिट में काम आ गया ना, इधर एच होता है भैया, सॉरी इधर एच होता है, ए की पावर एच माइनस 1 अपॉन एच लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, तो भाई 2 स्क्वायरिंग है तो 2 एच चाहिए होंगे ना, है ना। हाँ सर तो वो एल एन ए पे गया और ये वाला दूसरा भी एल एन ए पे, तो एल एन ए पे 2 गए। हाँ सर एल एन ए पे 2 गए और नीचे ए की पावर एच वो तो 1 को चला जाएगा ना बेटा, हाँ हाँ अब आ गया अब ये 1 को जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो आ जाते हैं ड्रिल 5 पे, फटाफट फटाफट ड्रिल 5। सेकंड ड्रिल 5 क्वेश्चन नंबर 2। अरे ये तुमने भी तो पूछा था, बताया था मैंने आपको, साइन माइनस साइन हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर देना फिर। सर डिफरेंशिएट क्यों करेंगे? पहले स्क्रू लगा दोगे ना, नहीं करेंगे क्या, करके देख लेते हैं चलो क्या है, cos माइनस cos जीरो बाय करेंगे जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में लाएंगे ना, लेट्स गो। तो रेशलेस कर देते हैं ना अपन। तो मतलब आपने cos, अच्छा हाँ ठीक है सर। उसको पहले तो सिंपलीफाई कर लो, बन क्या रहा है पहले तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्या बन रहा है, रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस रूट एक्स बाई 2 इंटू साइन ऑफ रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x अपॉन 2, बन रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है। सर कोई एक साइन को अब रेशनलाइज कर दोगे ना, साइन के आर्गुमेंट को तो आ जाएगा। हाँ ये साइन ऑफ इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी साइन का कुछ ना कुछ वैल्यू इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म एक्चुअली नहीं बोल सकते, ये वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन -1 से 1 के बीच में कुछ होगी ये हमें पता है। ये क्या हो जाएगा, रेशनलाइज कर देते हैं इसको, तो ये कितना बन जाएगा, रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस रूट एक्स है, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स, तो 1/2 रूट x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x, ठीक है ना। और इन्फिनिटी साइन 0 हो जाएगा, व्हाट इज साइन ऑफ 0, 0, तो 0 into something between -1 to 1 is always 0, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर। चलिए डन। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10। So 10. 10th में क्या लिखा है, 10th वाला तो सीरीज का क्वेश्चन है, 1/2 into 1/3 को क्या लिख सकते हो आप, 1/2 माइनस 1/3, 1/3 1/4 को क्या लिख सकते हो, 1/3 माइनस 1/4, नेक्स्ट 1/4 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 माइनस 1/5, ऐसे चलता हुआ जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 1/n 1/n प्लस 1, दैट इज 1/n माइनस 1/n प्लस 1, सबको ऐड कर देना। हाँ क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट कट कट, बचेगा क्या, 1/2 माइनस 1/n प्लस 1, n माइनस 1/2 टाइम्स n प्लस 1, सही है, हाफ आ जाएगा। सर यस पूजन। सर वो आपने मतलब n-1 वो एंड में क्यों लिखा, मतलब वो -1/n+1 तो डायरेक्ट 0 को जाएगा ना। पहले सिंपलीफाई करते हैं, हमेशा मैंने तुमको इससे पहले भी तुमने एक बार पूछा था, बताया था, पहले सिंपलीफाई कर लो बन क्या रहा है, फिर उसके बाद लिमिट डालना। जैसे तुम सोचोगे कि भाई 1/n तो 0 को जा रहा है, तो बेटा 1/n माइनस 1 भी 0 को जा रहा है, तो तुम्हारे हिसाब से तो कितनी टर्म 0 को जा रही है पता नहीं है ना आपको। तो लेकिन एंड में तो हमारे पास वो चीज आई गई ना, देखो सर वो नीचे जो सम के बाद ऐसा आ भी रहा कर सकते हो, यहाँ के बाद तुम लगा सकते हो, है। हाँ सर वही बोल रहा हूँ, यहाँ के बाद लगा सकते हो। जैसे तुम अगर ऐसा सोचोगे सर ये तो 0 को जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है ना, नहीं सर, इससे ऐसा पहले वाले से वो हाँ नहीं सर। कर सकता, ठीक है ना, मैं वो बता रहा हूँ। वो तो कल आपने बताया सर, वो सर इसका एक बार जनरल टर्म लिखो ना। तुम निकालो भाई, तुम सर निकाल मैंने लेना, निकाला तो 1/n into n+1। r = 2 से लेके n। तुम निकाल लेना अली असगर, वैसे बहुत टाइम है, आराम से बैठ के निकालो। तुम क्या चाहते क्या हो,
जनरल टर्म निकाल के क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या सर मैं करूं? बोल भी रहा हूँ r इज इक्वल्स टू 2 से लेकर के n 1/r इनटू 1/r प्लस 1। बेटा जो लास्ट में लिखा है ना एन वाला, उसको आर से रिप्लेस कर दो, वो जनरल टर्म होता है, ठीक है ना? पूजन बिल्कुल ठीक बता रहे वन हो, बाई है ना? एन माइनस 1/n+1 आया, उसके बाद n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, आपने 2 क्यों किया? वन कर लेना, तुम्हारी सीरीज बन रही है क्या वन से? सर मतलब कट तो रहा है सब। अबे कटने का क्या मतलब है, वो तो कुछ भी करोगे तुम काट सकते हो भाई। 1/n माइनस 1/n+1, n की जगह 1 रख रहे हो तो क्या ये दो टर्म सीरीज में दिए हुए हैं हमें? सीरीज में क्वेश्चन तुम सीरीज, क्वेश्चन तुम्हारे घर का थोड़ी खुद का क्वेश्चन, किताब में दिया हुआ क्वेश्चन है। 1 डालोगे तो 1 माइनस 1/2 आएगा, ये दिया हुआ है क्या क्वेश्चन के अंदर? ऐसा क्वेश्चन में 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2 फर्स्ट टर्म है क्या? हेलो, सर नहीं है। हैप्पी रियलाइजेशन। ठीक है, नहीं पहला टर्म 1/6 है, जो कि 1/2 इंटू 1/3 होता है बेटा, ठीक है ना? तो अपनी मर्जी से सीरीज नहीं बनानी, अपन को देखना है क्वेश्चन में सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है? हाँ सर। मान लो क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता तो भी कटती टर्म्स आंसर, लेकिन 1/3 आ जाता है इस केसेस में, ठीक है? नेक्स्ट 11 12 13 11 11 में क्या डाउट है साइड? सर मेरे को मतलब x की पावर वो डोमिनेटिंग टर्म से करनी ही नहीं है सर ये वाला। क्यों नहीं आया भाई? फर्स्ट ऊपर क्या x की पावर 40 निकलेगा 1 के साथ, बगल में x की पावर 5 निकलेगा 1 के साथ, नीचे x की पावर 45 निकलेगा -1 के साथ, तो आंसर आ जाएगा ना -1। सर ऐसे कैसे बोला, मतलब सर वो जादू है, जादू जादू। अरे सर जादू सर मतलब सर नीचे सबसे डोमिनेटिंग पावर 45 है। तो ये क्या बन जाएगा? 2/x प्लस 1 की पावर 40, हाँ ये क्या बन जाएगा? 4/x प्लस 1 की पावर 5, हाँ ये क्या बन जाएगा? 2/x माइनस x 1 की minus पावर 1 45। 45। सही है, यस बेटा। हाँ सर सर। सर ऐसे डोमिनेटिंग टर्म के उससे कर दो, मतलब वो x की पावर 40 और x की पावर 5 सबसे बड़ा वाला होगा, तो x की पावर बिल्कुल 45 डिवाइडेड बाय x की पावर 45, माइनस x की पावर 45। बिल्कुल यस, ठीक है ना, बिल्कुल। सर पर अगर इधर नीचे 45 की पावर नहीं दी होती तो फिर पूरा एक्सपोनेंशियल लिखना पड़ता ना, तो मेरे नहीं हिसाब। अरे देखो बहुत सिंपल है, तो क्लास में अपन ने इतने सारे क्वेश्चन इसी पे तो किए थे यार। इधर सर 40 होता, हाँ इधर सर। अगर 5 है, और अगर इधर 2 माइनस एक्स की पावर 44 भी प्रेजेंट है, तो ऊपर इफेक्टिव 45 है, नीचे 44 है, तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा सीधा सीधा। अच्छा हाँ सर, हाँ ठीक है सर। ठीक है ना? सर ऐसा नहीं है, आपने बोला नीचे 44 है तो ऊपर भी 44 बना हुआ है सर। बन कैसे बनेगा बेटा? ऊपर तो 45 बन रहा है ना, हाईएस्ट डिग्री 45 की बन रही है, 44 कैसे बनेगा? 45 बन रही है हाईएस्ट, तो ठीक है 44 सर। भी होगा, लेकिन हाईएस्ट तो 45 है ना। हाँ सर। नेक्स्ट 12 13 14 13 15 14 13 14 13 हाँ 13 में क्या है बेटा? रेशलाइज कर दो आप, क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट प्लस अंडर रूट। पहले तो डोमिनेटिंग। रेशलाइज करेंगे फिर डोमिनेटिंग देखेंगे। तो ऊपर 2x आ गया और नीचे स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट आ गया, है ना? अब हाँ स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट अगर देखोगे तो 1 1 बन रहा है ये तो, और यहाँ पे 2 बन रहा है, तो आंसर 1 आ जाएगा। सही है, स्क्वायर रूट में से भी सर मतलब डोमिनेटिंग टर्म लिया। निकाल लेंगे x, हाँ हाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है ना? सर अगर रैशनलाइज ना करे और डायरेक्टली कॉमन निकाल दे नहीं कर सकते सर, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है, पहले इसको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो रेशलाइज करना ही पड़ेगा। ओके 14 हो गया, 15 16 देख लेते हैं, 16 में डाउट हो सकता है। 16 हो गया पूजन? डाउट है मेरा, सर डाउट है। मेरा डाउट। ये देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऐसा क्वेश्चन अपन ने क्लास में किया है, 3 टर्म वाला था बोलेगा। सर हेलो, यस यस यस, आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है, बताओ क्या बोल रहे हो? नहीं सर कुछ नहीं। कैसे हो सर? टेंसी मतलब अब कर, अच्छा खंजन, ठीक है खंजन करो यार, ऐसे कैसे चलेगा तुम लोग? बाकी हमारे टॉपरों का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। सर बुरहानुद्दीन कोई जवाब नहीं दे रहा है, करणवीर कोई जवाब नहीं दे रहा, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, अब्दुल्ला कुछ नहीं पूछ रहा है। जय क्या कर रहे हो बेटा, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो?
ठीक है, तो इसको ओपन कर लो। ये ओपन होगा तो कैसे ओपन होगा, x की पावर 4। यस सर, 4 3 जा 12। यस सर कर रहा हूँ। कर रहे हो, खुशी हुई सुन के, फीलिंग हैप्पी। क्वेश्चन तो पूछा नहीं तुमने कोई यार। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। सर यहाँ तक अभी नहीं पहुंचा। ओ 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। तो ये क्या आ जाएगा देख लो, 20 24 30 33 35 35 x क्यूब। बेटा इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, ओपन कर रहा हूँ एक्सपांशन। तो ये डायरेक्ट कैसे करेगा आप? सर ये समझ नहीं आया। डायरेक्ट जा इसको ओपन करना है, पहले ओपन कर रहे हैं हम लोग। अरे सर ये लोग पूछ रहे आपने ऐसे कैसे किया, यूं पूछ रहे हैं। हाँ सर। अच्छा अच्छा, अरे एक सेकंड, एक काम करो ना, रुको, थोड़ा गड़बड़ भी होगा इसमें। अपन एक काम करते हैं, ओपन कर लेते हैं इज्जत से। एक्चुअली डायरेक्ट कैसे किया, मतलब देखो 35 तो आगे वाले का होता है, एक्स स्क्वायर का होता। क्या कर सकते हैं, एक्स की पावर 4 बनाने के लिए पहले तो सब एक्स मल्टीप्लाई कर दिए, फिर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा, 3 एक्स हो जाए और एक ये हो जाए, तो 4 7 9 और 10, तो 10 एक्स क्यूब होगा। फिर अभी कितना लिखा था, 35 लिखा था, तो किसी भी दो को एक्स लिया, 2 एक्स लिया और 2 ये लिया, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ठीक है ना। फिर 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 2 1 जा 2, तो ये 35 आया था, 24 30 35, तो 35 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर 3 का एक साथ लिया, तो 3 का प्रोडक्ट एक साथ क्या हुआ, एक्स स्क्वायर वाला फिर से बताओ। एक्स स्क्वायर के लिए बेटा 4 3 जा, फिर 4 2 जा, फिर 4 1 जा, फिर 3 2 जा, फिर 3 1 जा, फिर 2 1 जा, है ना। तो उसमें क्यूब में तो हमने ऐड करा है ना 1 + 2 + 3 + 4 को। क्यूब में क्या करा, क्यूब में, अरे ये तो बहुत आसान है बेटा, पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते कैसे, तुम लोग कर लो ना मल्टीप्लाई, आराम से कर लोगे। इनका मल्टीप्लिकेशन फिर इनका मल्टीप्लिकेशन कर लोगे ना, दो पॉलिनोमियल्स का, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक का। यहाँ पे कुछ बचेगा, यहाँ पे कुछ बचेगा, लेकिन ये सब काम की नहीं है चीजें आगे वाली। क्यों काम की नहीं है, देखो आप क्या करो, यहाँ से एक्स की पावर 4 बाहर निकाल लो। साहिल समझ आ रहा है, हेलो सर, हेलो 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 हेलो, सर आवाज आ रही है, हेलो। बिल्कुल आ रही है, ठीक है ना। अब करना क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोला है, ये खोल देना आप, ठीक है ना। अब इसको 1 प्लस की तरह ट्रीट करो, 1 प्लस समथिंग, ये 1 प्लस है, तो 1 प्लस समथिंग का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स तो बाहर पूरे में आ जाएगा, इधर से भी निकालो, इधर से बाहर पूरा निकालो, तो 1 प्लस एन एक्स। एन एक्स क्या है, 10/x, 35/x स्क्वायर, एंड इट गोज ऑन। सर पर 1 वाली चीज तो आपने काट दी ना। क्या कर दिया, अरे हाँ सर, कुछ नहीं, आगे आ गया सर। अब 1 से 1 कट जाएगा, x है, और यहाँ से इफेक्टिव क्या निकलेगा, 10/4x निकलेगा ना, आंसर आ जाएगा 5/2। लिख लो। सर आपने ऐसे x कैंसिल करने के लिए किया था ना, वरना तो सीधा सीधा अपन x की पावर 4 निकाल सकते थे ना। हाँ सर बस वो उसी वजह से सॉल्व नहीं हो रहा था, x माइनस एक्स बन रहा था। जब भी 3 मल्टीप्लिकेशन हो, 4 मल्टीप्लिकेशन ओपन कर लो, 1 प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो आप, ठीक है। हाँ सर आपकी आवाज अटक जा रही है, मेरी आ रही है सर आपको, हेलो अब हेलो क्लियर आ रही है बेटा, एकदम क्लियर आ रही है, ठीक है। 16 सबको क्लियर है, अच्छा सेकंड लास्ट तो वो एक बार देख ले तो। लिखो देख लो, हमने क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया, हाँ सर। फिर उसमें x की पावर 4 का बाई क्वाड्रेटिक बन गया, x की पावर 4 जब रूट 1/4 के बाहर निकलेगा तो x बाहर निकलेगा, तो 1 प्लस समथिंग का फॉर्म बन गया। हाँ सर। और 1 प्लस समथिंग को हम एक्सपांशन से कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स, माइनस 1 से 1 कट गया, मेरे को तो 1/x ही सिर्फ चाहिए, बाकी हायर ऑर्डर मेरे कोई काम की नहीं है, हाँ सर। ठीक है ना। क्या क्या तो अब देखो, इसको अगर मुझे अच्छा एडवांस का क्वेश्चन बनाना होगा ना, तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो 10 टर्म भी दे दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। इफ आई गिव यू ओवर हियर 10 टर्म्स, तो 10 टर्म मुझे खोलने नहीं है, मुझे सिर्फ पहला टर्म ही खोलना है, ठीक है ना। पहला टर्म ही खोलना है, x की पावर 4 और उसके बाद x की पावर 10 और उसके बाद 1 एट अ टाइम। तो 1 क्या होगा, सबका सम हो जाएगा ना, समझ आ रहा है। दिस इज व्हाट सम ऑफ द जीरोस। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 है, अगर ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया है, तो बिल्कुल आप सम ऑफ 10 टर्म्स यहाँ लिख देना, और आंसर वही बाई जो यहाँ पे पावर होगी उसके बाई वो पावर आ जाएगी, ठीक है ना।
हाँ हाँ सर। हम सोच रहे हैं एडवांस का क्वेश्चन ऐसा बनेगा तो देख के लोग छोड़ देंगे, लेकिन अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ सर। नेक्स्ट 17th में डाउट है क्या? हाँ सर है 17 में डाउट। x 1 plus x 1 plus x स्क्वायर 1 plus x की पावर 4 और ये लिखा हुआ है 1 plus x की पावर 2 की पावर n। सर आप चेंज कर रहे थे लेकिन समझ नहीं आया। अच्छा डिफरेंशिएशन में पढ़ाया अपन है, 1 minus x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 1 minus x 1 minus x। ये 1 minus x4 ये 1 minus अरे x4 यार चलता हो जाएगा तो 1 plus x की पावर 2 की पावर n और यहाँ पे क्या रहा होगा 1 minus x की पावर 2 की पावर n। ये क्या बन जाएगा 1 minus x की पावर 2 की पावर n plus 1। हाँ सर। इधर प्लस 1 आना चाहिए ना। देखो क्या हो रहा है 2 बन रही है, 2 के बाद 4 4 के बाद 8 तो 2 की पावर n plus 1 बिल्कुल ठीक नीचे आना चाहिए ना सही है। सर। हाँ पूछे सर वो नीचे क्यों नहीं आएगा 2 की पावर n plus 1? तो ये तो मतलब पावर ऑड हो जाएगी ना फिर x की पावर 2 की पावर n plus 1 अगर ऐसा लिखा तो ये तो ऑड पावर हो जाएगी ना x की। ऑड कभी बन थोड़ी रही, इवन ही बन रही ना, डबल डबल हो रही है ना। सर x की पावर 2n का स्क्वायर करा है ना। हाँ, 2n का एक पावर बढ़ा दिया 2 के साथ प्लस 2 किया हुआ। हाँ अब आ गया। अब लिमिट जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो ये पावर ये कहाँ जाएगा 0 को जाएगा तो 1/1 minus x बन जाएगा। सही है ना। सर वो 0 को कैसे चला गया? अरे हाँ, x सर। इन्फिनिटी को गया, ठीक है ना, n इन्फिनिटी को गया, सर। n इन्फिनिटी को गया, x 1 से छोटा है तो x की पावर n कहाँ जाएगा 0 को जाएगा ना। अच्छा हाँ सर वो उल्टा कर बन। हाँ सर आ गए। बेस 1 से छोटा है तो पावर अगर इन्फिनिटी को रेस करोगे तो 0 को जाएगा ना वो। यस हाँ सर। ठीक है। सर वो 2 की पावर हाँ वो हाँ क्या गया सर। हाँ मतलब सर वो उल्टा कर बन जाएगा ना, वो x जब 0 से 1 के बीच में होता है वो वाला। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बनेगा ना। लास्ट में क्या किया नहीं आ रहा। हाँ सर। अलियसगर जब x 1 से छोटा है तो उसकी पावर अगर सर, इन्फिनिटी को उसके रेस पहले करेंगे तो क्या 0 किया? तक जाएगा। तुम बाद में पहले मत पूछा करो मेरे को, देखो ये समझ नहीं आता तुमको डाउट किस स्टेप में वो बताओ सर ये चीज कैसे होगी वो पूछो, एग्जैक्ट वर्ड पूछो। सर 1 minus x की पावर 2n plus 1 upon 1 minus x के बाद क्या किया आपने? उसके बाद हमने कर दिया n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, x इज लेस देन 1 सो x रेज टू n अप्रोचेस टू 0 सो x रेज टू हायर ऑर्डर टर्म्स अप्रोचेस टू 0 सो द आंसर इज 1/1 minus x। हाँ सर। सर ठीक है तो यहीं पे पॉज करें क्या? हाँ सर। ठीक है ना, कल अपन क्लास में काम कर लेंगे, कल भी ये रख देंगे सेशन जिसमें बाकी सारे आपके डाउट डिस्कस हम कर लेंगे, ठीक है ना। सर कल आप CND चालू नहीं कर रहे हो? कल भी डाउट्स ही ले लें, क्या करें कल CND शुरू करेंगे, एक दिन और देता हूँ सर समय। सर ड्रिल 5 6 7 8 तो मतलब आधा घंटा ही लगेगा। 5 तक तो अपन ने कर लिया बेटा, ड्रिल 5 तक कंप्लीटेड है, ठीक है ना। अरे ड्रिल हाँ 5 6 इज जस्ट 7 सर 6 सिर्फ 7 मेरे 8 9 को सर 7 का एक भी नहीं हो रहा था सर, बस तकलीफ हुई और कुछ नहीं। 7 का एक भी नहीं हो रहा। मतलब तो सर वो 7 तो